रीवा शहर के चुराटा थाना क्षेत्र के ग्राम चुराटा में एक व्यक्ति की निजी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर तोड़फोड़ करने का गंभीर मामला सामने आया है। ये क्या करवा दिया आपने? ये दीवार तोड़ तो वहाँ शिफ्ट करा दी हमारी। हाँ बताइए। पहले ये कमलेश लेकर आइए। आप ही से बात हुई थी हमारी, है ना? और हमने कहा था हम आज आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, कहीं कोई हमने दीवार को नहीं। अब बात रही, हम कह रहे 87 हमारा 187 नंबर 86। आपका नंबर क्या है? 447 447 दोनों नंबर आप अपना देख लीजिए। और मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए। है ना, आप हमें कोई 1 इंच ज़मीन हम आपकी लेने जाएं या 1 इंच ज़मीन हम आपको दें, तब कहिए। बिल्कुल हमारा कोई वो नहीं है कि हम आपकी ज़मीन लेने। पहले बात सुनो। आप रही आपका जहाँ से नंबर है, आप पूरे चाहे गूगल मैप करा लिए, चाहे जो मैप आप कराना है वो मैप करा करके आप बता दीजिए साहब वहाँ से है, आप यहाँ से है या यहाँ से है, जहाँ से जिसमें आप संतुष्ट हैं उसमें संतुष्ट। चलिए अब हम बोले। हाँ, अब मुझे ये जवाब दीजिए। हाँ, ये बाउंड्री वाली आप ठीक ही नहीं थी? नहीं। फरियादी के अनुसार उसकी भूमि पर स्थित पुराने पक्के मकान की बाउंड्री और हरे पेड़ों को रीवा के पूर्व रिटायर्ड सीएसपी ने रातों रात बुलडोजर चलवाकर धराशायी कर दिया। पीड़ित के मुताबिक घटना उस समय हुई जब उसकी छोटी बहन की सगाई दूसरे स्थान पर हो रही थी, जिसका फायदा उठाते हुए जमीन पर रातों रात कब्जा करने की नियत से बाउंड्री को ही धराशायी कर दिया गया है। फिलहाल इस घटना में फरियादी को करीब 65 लाख रुपयों का नुकसान हुआ। हालांकि मौके पर विवाद की स्थिति भी निर्मित होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला थाने तक जा पहुंचा है। पीड़ित का आरोप है कि पूर्व अधिकारी के दबाव में पुलिस भी कुछ करने को तैयार नहीं है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। बताया गया कि तकरीबन 50 वर्ष पुराने घर में घुसे बुलडोजर से फरियादी को काफी नुकसान हो गया और अब इस बात को लेकर फरियादी पक्ष समाज के साथ उग्र आंदोलन करने की बात कह रहा है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय कुमार गुप्ता है। क्या हुआ? भाई साहब, मेरा एक 22,000 स्क्वायर फीट की जमीन है, प्रॉपर्टी है चौराटा में, जहां पर मेरा खुद का मकान बना हुआ है, पक्की बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन हमारे बाउंड्री से लगे हुई पूर्व रिटायर्ड सीएसपी पन्नालाल अवस्थी जी का भी 3 एकड़ में 3.5 एकड़ में फार्म हाउस बना हुआ है। उन्होंने रातों रात 5 तारीख को मेरी बाउंड्री गिरा दी, मेरा घर गिरा दिया, ये फायदा उठाते हुए कि उस दिन मेरे घर में मेरी छोटी बहन की सगाई थी। आज हम पुलिस थाने घूम रहे हैं, हर एक जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ना हमको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो पूर्व सीएसपी थे। उनके घर में आज भी एसपी और सीओ जो उनकी बहू है और जो उनका आईएएस लोग उपस्थित हैं, शासन प्रशासन पूरे उनके तरफ है। हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कितना पुराना मकान है आपका? कब से बना हुआ है? हमारा मकान को बने हुए 50 साल हो गया है। वहां पर पहले वहां पर हमारी फैक्ट्री थी जो बंद हो गई थी, फिर हमने वहां पर मकान बना लिया था। आज वो मकान भी हमसे छीन लिया गया है। ये जो जमीन ली है, जो बता रहे हैं, ये कब आए थे? सबसे रहने लगे? हम ये जो जमीन है एक ही आदमी से हमने खरीदी थी। हमने 40 साल पहले जमीन खरीदी थी आगे की, उन्होंने 10 साल बाद 10 साल पहले उन्होंने पीछे की जमीन खरीदी, लेकिन उनके पास सामना कम था, हमारे पास सामना ज्यादा था। इस लालच में मुझे देखते हुए समझ में आता है कि उन्होंने सोचा कि बाउंड्री तोड़ दी जाए तो उनका सामना बढ़ जाएगा, तो उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। जो उनका फार्म हाउस बना है 3.5 एकड़ में, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और काफी क्या पुलिस प्रशासन पहुंचा था? क्या कार्रवाई की? 5 तारीख को तो नहीं हुआ। जब ये सूचना हमको मिली, जब हम लोग अपने स्थल में गए 6 तारीख को, हमारे पहुंचने के बाद जब विवाद बढ़ने लगा, क्योंकि वो बाउंड्री बना रहे थे, तो उनके कहने पे पुलिस प्रशासन वहां पर आई। मतलब आप लोग जब चिल्लाए उस समय कोई नहीं था। तो आपकी शिकायत क्या लिखी गई? वाजिब शिकायत बहुत वाजिब शिकायत नहीं लिखी गई है। उन्होंने खाली पेपर में ये लिख के दे दिया गया कि आगे विवाद नहीं होगा, लेकिन मेरा मसला ये नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी अगर बाउंड्री तोड़ी गई तो ये अन्याय है कि नहीं है? कितना नुकसान हुआ आपका इस काम में?
मेरी 170 फीट बाई जमीन तोड़ी गई, पूरी जमीन खोद दी गई, पूरे पेड़ तोड़ दिए गए। अब एक पर्टिकुलर अमाउंट बताना तो मुश्किल, लेकिन बहुत बड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है मेरा। और उससे ज्यादा तकलीफ मेरी मानसिक तकलीफ है कि मेरे पूरे परिवार वाले रात भर परेशान रहे। और आप लोग के घर में जब कोई शादी उदी होती है तो पूरे रिलेटिव आए होते हैं बाहर से, तो उनके ऊपर भी क्या बीती होगी कि भैया ये शादी बारात छोड़ के इधर भागे उधर भाग रहे। ये पूरा सोच समझ के काम किया गया है। मैं आप सब से ही निवेदन करूंगा कि हमें न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए आप लोग भी हमारा सहयोग करें। प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पहुंचे थे जब ये सब मामला चल रहा था, तो प्रशासनिक अधिकारी यानी पटवारी तहसीलदार जैसे कोई लोग वहाँ गए थे? वो लोग शाम को 6 बजे आए। हम लोग वहां पर 2 बजे पहुंचे थे। वहां पर टीआई साहब 1 घंटे बाद आए। उसके बाद प्रशासन वालों को 3 घंटे लगा। उनका जो मेन उद्देश्य था, जो मुझे लगता है अवस्थी जी का जो मेन उद्देश्य था कि आज ये कुछ भी ना हो पाए, इनका काम शाम हो जाएगी, सब वापस चले जाएंगे, उनको प्लानिंग करने का दोबारा मौका मिले। वैसे ही हुआ है।